जंतर मंतर पर छात्रों के आंदोलन के बाद अब झारखंड में चल रहा छात्र प्रदर्शन तेज होता जा रहा है। जेपीएससी और जेएसएससी भर्ती में कथित भ्रष्टाचार और पेपर लीक के खिलाफ छात्रों का आंदोलन जारी है। आपको बता दें कि पारदर्शी भर्ती और निष्पक्ष जांच की मांग को लेकर चल रहा सत्याग्रह धरना आज 12वें दिन में पहुंच गया है। हालांकि आज सुबह ही सोनम वांगचुक से वीडियो कॉल पर बातचीत के बाद आंदोलन का नेतृत्व कर रहे छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो ने अपना अनशन खत्म कर दिया, लेकिन उन्होंने इसके बावजूद भी साफ कहा है कि जब तक भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता नहीं लाई जाती और दोषियों पर कार्यवाही नहीं होती, तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। ऐसे में चलिए आपको सीधे धरना स्थल लेकर चलते हैं और दिखाते हैं कि इस वक्त वहां पर क्या हालात बने हुए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं किसान इंडिया। मैं हूं विजय कुमार। अभी मैं जयपाल सिंह मुंडा पार्क के पास खड़ा हूं और यहां पे जेपीएससी और जेएसएससी में पेपर लीक और अनियमितता के खिलाफ लगातार 29 जुलाई से प्रदर्शन जारी है और अभी मैं आप सभी को यहाँ पे प्रदर्शन स्थल को दिखाने जा रहा हूँ। आपको बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पे एक कोर कमेटी है, प्रवक्ता है, तो यहाँ पे प्रवक्ता है और उनसे बातचीत करना चाहेंगे कि वो इस आंदोलन को लेके किस तरह से मैसेज देना चाहते हैं और क्या क्या सरकार से मांगे हैं और किस दिशा में आंदोलन जा रही है। पहली बात तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे ये मौका दिया। दूसरी बात है कि ये जो आंदोलन है ये विशुद्ध रूप से छात्रों का आंदोलन है, क्योंकि इस आंदोलन में किसी भी राजनीतिक दल की प्रत्यक्ष भागीदारी नहीं है। और ये आंदोलन इस बार झारखंड में इतिहास में पहली बार ऐसा होने जा रहा है कि 26 साल के झारखंड में पहली बार छात्र नौजवान पूरे आंदोलन को लीड कर रहे हैं, पूरे आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। ये जो आंदोलन है, ये आंदोलन में हमारी मुख्य मांगों को 4 भागों में बांटा गया है। पहला भाग है कि जेएसएससी सीजीएल 14th जेपीएससी पीटी की परीक्षा को पूर्णतः रद्द किया जाए और सीबीआई और ईडी के माध्यम से इसका जांच किया जाए। दूसरी हमारी मांग है कि TWPL जो ब्लैकलिस्टेड कंपनी है उत्तर प्रदेश में और हमारे जेएसएससी के द्वारा भी ब्लैकलिस्टेड है, उस कंपनी के द्वारा जितनी भी परीक्षाओं का आयोजन किया गया तमाम परीक्षाओं को रद्द करके सीबीआई और ईडी से जांच करवाया जाए। क्योंकि इस कंपनी के ब्लैकलिस्टेड होने के साथ साथ आप एक और व्यक्ति हैं जो विवादित व्यक्ति भरत तिवारी हैं, उनका नाम मैं भूल रहा हूँ, उन व्यक्ति के द्वारा तमाम जेपीएससी और जेएसएससी के कई परीक्षाएं आयोजित की गई, जैसे जेएसएससी सीजीएल, पीजीटी, एफआरओ, जैसे दर्जनों परीक्षाओं में वो शामिल हुए और सभी एग्ज़ाम्स में वो टॉपर रहे। लेकिन यह समस्या नहीं है। ताज्जुब की बात यह है कि वह इस कंपनी में बतौर मार्केटिंग मैनेजर भी काम कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं इसमें एक बड़े पैमाने पर घोटाला हुआ है, बड़े पैमाने पर सीटों की चोरी हुई, सीटों की बिक्री हुई। तो इसमें उन तमाम परीक्षाओं को रद्द करके फिर से परीक्षाओं का आयोजन किया जाए और दोषी को, आरोपित को सज़ा दिया जाए। चौथा मांग है हमारा कि जेपीएससी और जेएसएससी एक लंबे समय से भ्रष्ट आयोग के रूप में आज जाना जा रहा है पूरे भारत में। इस आयोग में पूरी तरह से आमूलचूल परिवर्तन का ज़रूरत है। कर्मचारी से लेकर के अधिकारी को उनके स्थानों से बदलने का ज़रूरत है और ऐसे अधिकारियों को लाने की आवश्यकता है जो वाकई में छात्रों के और झारखंड के हित के बारे में सोचते हैं और इन मुद्दों को लेकर के संजीदगी से आगे बढ़ने का काम करते हैं। और यदि इन तमाम मांगों जो हमारी है, ये तमाम मांगों पे अगर सरकार समय रहते सही से कार्रवाई नहीं करती है, तो हम लोगों का ये 5वां मांग और अंतिम मांग है कि यदि सरकार हमारी मांगों को पूरा करने में अक्षम है तो वो इस्तीफा दे दें। बिल्कुल। अच्छा, एक यहाँ पे एक और चीज़ देखने को, ऐसे अमूमन झारखंड में जो भी आंदोलन चलता है तो यहाँ पे किसी भी तरह से आइडेंटिटी कार्ड नहीं रिलीज किया जाता है, तो यहाँ पे इससे क्या संदेश देना चाहते हैं? ये संदेश और ये आइडेंटिटी कार्ड ये बताता है कि आइडेंटिटी कार्ड का अर्थ है कि हमारा एक मास लेवल जो है हमारा इस मूवमेंट का देख रहे हैं, हर दिन हज़ारों की संख्या में स्टूडेंट्स यहाँ पहुँचते हैं। तो यहाँ पे जो फूडिंग का प्रॉब्लम्स है, फूडिंग हो गया, आपका मैनेजमेंट का काम हो गया, स्टेज का वर्क हो गया, फील्ड वर्क का काम हो गया, तो ये तमाम चीज़ों को काम करने में नए नए लोगों की भागीदारी होती है। तो एक दूसरे को हम लोग पहचान नहीं पाते क्योंकि झारखंड के अलग अलग ज़िले से आते हैं और वो हर दिन नए नए स्टूडेंट्स हैं। तो ऐसे में ये जो तमाम चीज़ें हो रही हैं, तो हम एक दूसरे को कैसे कोऑर्डिनेट करें, कैसे आइडेंटिफाई करें, उसके लिए आइडेंटिटी कार्ड को बनाया गया। चलिए, बहुत अच्छा है। बाकी एक और सवाल का जवाब देना चाहे तो भी सही, नहीं भी देना चाहे तो कोई बात नहीं। क्या जंतर मंतर के आंदोलन से यहाँ के जो छात्र युवा है और जो आम लोग हैं सपोर्ट करने वाले, उनसे कुछ सीख लेके यहाँ पे पहुँच रहा है? बिल्कुल बिल्कुल। इससे हम ज़रा सा भी गुरेज नहीं करते हैं कि जंतर मंतर का आंदोलन और इस आंदोलन में समानता नहीं है। बिल्कुल
100% ये जो जंतर मंतर का आंदोलन था वो आंदोलन का ही एक दूसरा प्रतिरूप देख सकते हैं, क्योंकि जैसे ही उस दिन आंदोलन वहाँ समाप्त होता है, इस्तीफा होता है, उसके अगले दिन से यह आंदोलन शुरू होता है। और यह आंदोलन इसीलिए भी शुरू हुआ क्योंकि कहा जाता है कि एक मजबूत सरकार को हिलाने का क्षमता छात्रों नौजवानों ने करके दिखाया। एक बहुमत की सरकार को, एक मंत्रालय के मंत्री को इस्तीफा देने पर मजबूर करने के लिए युवाओं ने ये मजबूर कर दिया। तो यही चीज़ को सोच करके छात्र नौजवान भी प्रेरित हुए कि अगर झारखंड में इतनी समस्याएं हैं तो अगर केंद्र की सरकार को झुकाया जा सकता है तो हम राज्य की सरकारों को भी झुका सकते हैं। अभी तो आपने सुना, अभी हम बातचीत कर रहे थे जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म मंच के जीवन कुमार यादव से। तो आप इसी तरह से बने रहिए और आगे चल के क्या क्या आंदोलन की पूरी रूपरेखा होती है, कहाँ तक सरकार तक बात पहुँच पाती है, सरकार क्या क्या इस आंदोलन को लेके समाधान कर पाती है, आप सभी को अपडेट देते रहेंगे। जैसा कि आपने सुना कि प्रदर्शनकारी भर्ती घोटालों की निष्पक्ष जांच, दोषियों पर कड़ी कार्रवाई और युवाओं को न्याय दिलाने की मांग कर रहे हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, छात्रों ने 6 अगस्त को झारखंड विधानसभा घेराव का भी ऐलान कर दिया है, जिससे सरकार की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। अब ये आंदोलन सिर्फ नौकरी की मांग नहीं, बल्कि लाखों युवाओं के भविष्य और उनके अधिकारों की लड़ाई बन चुका है। इस पूरे घटनाक्रम पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। अगला स्टेशन आपकी मनचाही मंजिल खुशहाली है। खुशहाली के दरवाजे चारों ओर से खुले रहेंगे। किसान इंडिया के साथ यात्रा करने के लिए आपका धन्यवाद।